कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो कहना। मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के साथ उनकी तरफ जाना चाहती हूँ। ये इजाजत मांग रही हो या इतला दे रही हो? आप इतला ही समझ लें। लाली, ये इतला तुम बीजान को दे देना। वैसे भी मैं कल बिजी हूँ। मुझे अयान को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाना है। अयान मेरा बेटा है। मुझसे इजाजत लिए बगैर आप कैसे उसके लिए इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? लाली देखो, इजाजत की जरूरत वहां पड़ती है जहां रिश्तों में कोई रवादारी हो। क्या तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई ताल्लुक है? तुमने मुझे इतला दी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें इतला दे देता हूं। आप मेरे बेटे पर बिला वजह यूं हक जमाने की कोशिश ना किया करें मुस्तफा। तो फिर अयान को उसके हवाले कर दो ना, जिसका अयान पर हक है, कानूनी और शरई। मैं अयान को उसका हक दे रहा हूं लाली, मैं उसका हक नहफ नहीं कर रहा। तो एक बात बताएंगे आप मुझे, जिसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती मैं, उसके बगैर इतने दिन कैसे रहूंगी मैं वहां? और मेरे बगैर रह लोगी? लाली देखो, मैंने अयान को पुल बनाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं तो अपनी मोहब्बत की जुनून खेजी में बहता तुम तक पहुंच गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी थी कि मुझे अब किसी की मोहब्बत की, किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जगह ही नहीं है इन सब बातों के लिए। पर नहीं, आपको तो अपने दिल की करनी थी ना। वैसे भी मुस्तफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स भी मोहब्बत के समुंदर में उतरे वो किनारे तक पहुँचे। मगर मैं तो अब इस समंदर में उतर चुका। डूबूं या साहिल तक पहुंचूं, ये मेरा नसीब। लाली, अगर तुम चाहो ना तो मुझे साहिल तक ला सकती हो, या फिर साहिल पर खड़ी मेरे डूबने का तमाशा देखती रहो। ठीक है?